हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे कि एक बच्चे ने क्वेश्चन दिया है कि ये आईएएस के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हम इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें WHO है, ये क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो क्वेश्चन है ये, कोविड-19 महामारी के दौरान विश्व स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले तो हम समझ लेते हैं कि WHO है क्या। ठीक है, मैं WHO की स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। ठीक है, तो और इसकी हेडक्वार्टर की बात करूं तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है इसका हेडक्वार्टर। ठीक, आगे ये इसका काम क्या क्या होता है। काम ये नीति बनाने का काम होता है। जैसे कि कोई भी देश में, ठीक है, कोई भी बीमारी हो जाए, पहले टाइम पे आपने देखा होगा कि टीबी, पोलियो जैसी घातक बीमारियों से हम लड़ने में सक्षम नहीं थे। अब जो है कि पोलियो किसी को भी हो जाए, टीबी किसी को हो जाए, और ज्यादातर पेशेंट ठीक ही हो जाते हैं, ना कि उनको ज्यादा वैसा होता है, कुछ भी ठीक ही होने के ज्यादा चांस होते हैं। पहले क्या होता था, पोलियो जैसी बीमारियों से हमें लड़ने में हम इतने वो नहीं थे। जब से WHO का गठन हुआ है, जब से हम टीबी जैसी घातक बीमारियों से लड़ने में हम सक्षम हैं। ठीक, मैं देखभाल की बात करूं तो विश्व का देखभाल करने में भी ये सहायक है। और मैं WHO की बात करूं तो इसने एक छोटा सा संगठन बनाया था। मैं कहूं तो NHR, इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना इसने की थी कब? इसकी स्थापना करी थी 2005 में। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि आर्टिकल 3 और 6, 7 ये कहते हैं कि किसी भी राज्य में कोई भी महामारी दिखाई दे, ठीक है, किसी भी राज्य में कोई भी महामारी दिखाई दे और उसको कोई भी इस बॉडी को या WHO को सूचना कर सकता है कि हमारे राज्य में या हमारे देश में कि ये महामारी देखी गई है और आके नहीं है, आप चेक कर लीजिए ये है क्या। तो मैं इसकी बात करूं कोविड-19 की, तो इसका पॉइंट एक तो ये हो गया कि ये चीज है क्या WHO। ठीक है, और मैं WHO की पॉजिटिव पॉइंट हो गया ये, और नेगेटिव पॉइंट की आलोचना की बात करूं तो कोविड-19 का केस चीन के वुहान से शहर से आया था, जो कि वुहान शहर चीन के उससे आया था। तो कब आया था? पहली बात तो यही पॉइंट है, 2019 दिसंबर में आया था। ठीक है, 2019 में दिसंबर में आया था। तो WHO को पता पड़ी कि उन्होंने ये चीन की तरफ से ये पता बताई गई WHO को कि ये हमारे शहर में, हमारे उसमें देश में ये बीमारी जो है, ऐसी बीमारी प्रोसेस हो रही है कि इंसान से इंसान फैलने का कार्य कर रही है। ये ऐसी वायरस है, या वायरस का नाम दे दे या किसी का भी,
आपको बताने में कि ये बीमारी जो है कि इंसान से इंसान फैलने में कार्य कर रही है। तो इसको पता पड़ी 31 दिसंबर को, तो इसने 22 जनवरी 2020 में इसने कमेटी बैठाई WHO की, ठीक है। तो उसमें कमेटी में विशेषज्ञ आए थे, ठीक है। उसमें बात हुई, चर्चा हुई कि उनमें हुआ था ये डिसाइड कि हम देखेंगे, रिव्यू करेंगे इसको कि इसमें लक्षण देखे जा रहे हैं कि नहीं देखे जा रहे हैं, किस चीज के, कि इंसान से इंसान ये वायरस फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है। आगे के पॉइंट में मैं कहता हूं कि इसमें रिव्यू के बाद में 10 दिन और लेट कर दिए, खारिज कर दिए कि हम रिव्यू करेंगे, उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे। फिर ये देखा गया रिव्यू करने के बाद में कि एक्चुअली में ये इंसान से इंसान फैलने का कार्य कर रहा है ये वायरस। तो फैलने का कार्य कर रहा था ये वायरस, तो उसमें जो है इन्होंने सख्त कार्रवाई की। तो उन्होंने ये कार्रवाई की कि इससे कैसे लड़ा जाए, ठीक है, इससे कैसे लड़ा जाए। लड़ाई का बाद, लड़ने का प्रक्रिया में बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद में एक पॉइंट और है, उससे पहले कि कोविड-19 का जो ताइवान जो हमारा देश है, कोई भी देश में आता है ताइवान, कोविड-19 जो है की सूचना जो कि ताइवान की तरफ से WHO को पहले ही दी जा चुकी थी, पर उसमें कारण क्या था कि ये WHO जो है हमारा चीन के प्रति ज्यादा झुकाव को दिखाता है। क्या चीन के प्रति ज्यादा झुकाव को इसलिए दिखाता है कि मैं कहूं कि जबकि WHO राजनीतिक प्रभाव का वो है, तो चीन के प्रति मैं काम क्यों कर रहा था, चीन के प्रति क्यों काम कर रहा था। जैसे मैं बताऊं, जैसे कि WHO को चलो ठीक है कि पता पड़ गई दिसंबर के महीने में, चलो और करके नहीं है, 10 दिन और लेट कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि 2020 में जो है 1 महीने को ये इनको लेट कर दिया। कहने का मतलब ये है कि इनने 1 महीने लेट कर दिया। उसके बाद में भी जब इसका नामकरण को लेकर बड़े प्रश्न उठाए जा रहे हैं। एक चीज बताइए, मैं कहूं कि कोई भी, जैसे कि नामकरण को कैसे प्रश्न उठाए जा रहे हैं, पहले तो SASR कोविड नाम इसका रखा गया था, ठीक है। उसके बाद में इसको ये वुहान वायरस आया था, तो इसको वुहान वायरस क्यों नहीं कहा गया, ठीक है, क्यों नहीं कहा गया। इसको ये चीज दिखाती है कि ये चीन के प्रति झुकाव था WHO का। समझ में आ रही है कि ये चीज नामकरण को लेकर जो दिक्कत थी सब देशों को। अब एक चीज बताइए, जो हड़प्पा सभ्यता है, जो हड़प्पा नाम रखा गया है वो जगह का नाम है हड़प्पा, इसलिए हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। अब एक चीज बताइए तुम, एक्चुअली में ये झुकाव तो था, मानता हूं, पर WHO गलत तो कर रहा था। एक चीज बताइए, तो ठीक है वुहान वायरस था, तो वुहान वायरस क्यों नहीं कहा गया उसको, क्यों कोविड-19 नाम दिया उसको। इसमें कोई हर्ज नहीं थी कि वो वुहान वायरस नाम दे सकता था उसका, नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये चीज इसको दर्शाती है कि WHO चीन का प्रतिनिधि था, एक तरह का इसका झुकाव था चीन के प्रति। अब मैं बात करूं
कि कोविड-19 नाम तो रखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने हाल ही में नाम सुना होगा अमेरिका के WHO से अलग करने की घोषणा कर दी, अलग होने की, क्योंकि जबकि अमेरिका सबसे ज्यादा फंडिंग देता था, फंडिंग सबसे ज्यादा देता था। अब फंडिंग का मतलब ये तो नहीं है मैं आपको फंडिंग के बारे में समझाऊं, ये तो सभी को पता होगी कि फंडिंग होती क्या है। एक चीज बताइए कि फंडिंग सिंपल वे में समझाऊं, कोई भी आदमी है, ठीक है, दो आदमी है, तो कोई भी आदमी किसी से पैसा ले लेता है, ठीक, तो थोड़ा सा उसके प्रति उसकी बात माननी पड़ती है। कोई भी आदमी है, मैं आपसे पैसा ले लूं तो मैं तुम्हारी बात को एक बार को मान सकता हूँ, और ज्यादा पैसा लूंगा तो माननी तो पड़ेगी। ये चीज ऐसा भी हो सकता था, पर नहीं। अब ये क्या कारण हुआ, जबकि चीन की प्रति इसका WHO का झुकाव ज्यादा था। और आगे चलते हैं तो बात करें हम, इन्होंने अच्छा भी काम किया था, जैसे कि सोशल मीडिया पे, जैसे कि रोज के 10 मिनट 20 मिनट 20 सेकंड तक हाथ धोने चाहिए थे, जो कि आपके अमिताभ बच्चन ने भी ये ऐड दिया था, टीवियों पे सभी पे प्रचार हुआ था, ठीक, लोगों को जागरूक भी किया था, ठीक है। और आगे इसमें ऐसा कोई फैक्ट नहीं है, और आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। आपको क्वेश्चन में लिखना क्या है, पहला पॉइंट तो ये है कि आपको IAS वाला क्वेश्चन है ये, तो इसमें लिखना क्या है, आपको बेस पॉजिटिव बात करनी है। कहने का मतलब क्या है, पॉजिटिव बात करनी, ना कि नेगेटिव, ठीक है। उसमें जो चीज एक्चुअली में है, जैसे कि इसमें जो है कि अलग हो गया था अमेरिका, इसको भी तुम ऐड कर सकते हो, ठीक है। और ना कि ऐसा कहें कि यही चीज ठान के बैठे हो कि अमेरिका ने तो एक्चुअली में गलत किया, तो हम इसमें गलत ही लिखेंगे क्वेश्चन में, ऐसे हो जाएगी आपके समस्या, और क्वेश्चन हो जाएगा गलत। आपका परीक्षण पूछ रहा है वो, ना कि वो नेगेटिव पॉइंटों को पूछ रहा है, ठीक, ये चीज ध्यान रखने की बात है गाइस। ओके, थैंक यू। और एक चीज मैं आपको बताऊं, जब ये कमेटी बैठी थी, तो ये WHO की जब कमेटी बैठने के बाद में इन्होंने 800 मिलियन डॉलर का जो है इन्होंने वो किया था, फंड के तौर पे इकट्ठा किया था, जो कि विदेशों में कोई भी शहर में किसी में। एक चीज बताइए, बहुत से देश तो हमारा इंडिया है, ठीक, बहुत से तो अपनी वैक्सीन बना भी सकते हैं, कोई भी देश तो ऐसा है कि अपनी वैक्सीन की क्या है, उसका तो आर्थिक स्थिति इतनी खराब होती है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए ये इसका फंड का निर्माण किया गया था, है 800 मिलियन डॉलर। और 800 मिलियन डॉलर, अब न्यून मत पूछना कि 1 मिलियन बराबर क्या होता है, ये 800 मिलियन डॉलर किससे कहते हैं। आपको मिलियन डॉलर की बात बताऊं तो 1 मिलियन क्या, एक मिलियन बराबर होता है अमेरिकी डॉलर। अमेरिकी डॉलर में कहूं तो 10 लाख, क्या 10 लाख रुपए, 10 लाख डॉलर, सॉरी रुपए की बात करूंगा मैं इसको, तो इसको मल्टीप्लाई, अब इसमें भी पॉइंट है, मल्टीप्लाई किस चीज का करना है, मल्टीप्लाई इस चीज का करना है आपको कि $1 बराबर कितना होता है, $1 बराबर कितना होता है। आपको जब ये सॉरी इस चीज का पॉइंट आपको यहाँ निकल के आएगा, $1 बराबर कितना होता है, आप $1 बराबर 73 पॉइंट कुछ होता है, $1 बराबर इसका 73 पॉइंट का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक रुपए में वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारी इंडियन करेंसी है, उसमें आ जाएगी। और क्या है, हो गया आपका क्वेश्चन। अब इसमें जो भी है, जो मैंने बताई है आपको कहानी के माध्यम से, उसको आप इजीली
क्वेश्चन को कर सकते हो। ओके, थैंक यू। आपको शॉर्ट हैंड की तैयारी करनी हो, किसी भी लड़के को या लड़की को, तो संपर्क कर सकता है। नंबर है सॉरी 30 62 सॉरी 62